इसके निजी दुश्मनी, अपनी निजी दुश्मनी में ये तरह तरह के आरोप लगा रहा है। और मैं ये कह रहा कि उन आरोपों की जांच करी जा। जो कमेटी इसने बिठवाई थी, जो जांच हुई थी, उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक आप। इसने जो 6 महीने पहले, 1 साल भर पहले एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि गुलशन रोड पर 217 बीघे जमीन है। उससे पहले इन्होंने कहा था 117 बीघे जमीन है। अब ये कह रहा है 70 बीघे जमीन आएगी। अभी थोड़ा और टाइम लगा, थोड़ा और घटेगा भी है। चिट्ठी से पहले ना तो कोई जमीन का भ्रष्टाचार हुआ था, ना कोई चकबंदी विभाग कर रहा था, ना किसी गुलशन रोड पर 200 बीघे जमीन थी, ना 70 बीघे जमीन थी। उस चिट्ठी के बाद इसका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। चकबंदी की भ्रष्टाचार तो दिखाई देगा, इसे वो तो नहीं दिखाई दिया। वीरेंद्र नोटियाल से इसके क्या संबंध है? डॉक्टर वीरेंद्र नोटियाल जो 4 दिन पहले पुलिस ने जेल भेजा, इसके उसके क्या संबंध थे? कितने फर्जी मेडिकल इसने उससे बनवाए, कितने बेगुनाह लोग इसने जेल भिजवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है 2 दिन पहले दैनिक रुड़की ने आपको एक वीडियो दिखाई, जिसमें दिखाया गया था कि पद्म सिंह ग्रोवर ने साफ तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रष्टाचारी लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मिली भगत से अपना काम चला रहे हैं। उन्होंने खास चकबंदी के साथ उन्होंने ही कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 70 बीघे जमीन मिली भगत से चकबंदी के द्वारा उनको दी गई है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। जिस तरह से पद्म सिंह रोड जो गुट है, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि 70 बीघे जमीन आपने सेटिंग गेटिंग करके चकबंदी से ली गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये बार बार गलत स्टेटमेंट देकर, गलत बयानबाजी जारी करके ये हमें गलत तरीके से उकसाना चाह रहा है। इसकी मेन मंशा यह है कि ये हमें उकसावे में आने के बाद हम भी गलत भाषा का इस्तेमाल करें। इस बात की इजाज़त हमारे परिवार के संस्कार और हमारा समाज और किसान बिरादरी नहीं देती कि हम गलत भाषा का इस्तेमाल करें या हम इसके उसका उकसावे में आने के बाद कोई गलत स्टेटमेंट जारी करें। इसमें मेरा कहना केवल इतना, जब ये आपके मीडिया के सामने ये कह रहा है कि 70 बीघे जमीन एसोसिएट डिप्टी हेड ने 70 बीघे जमीन गुलशन रोड को दे दी, तो आप लोग सब यहीं लोकल के हो, सभी पत्रकार बंधु हमारे लोकल के, आपको सब सही और गलत का सब पता है। 70 बीघे जमीन की कागज भी कहीं ना कहीं होंगे, उसकी नकल भी होगी, उसकी खसरा खतौनी भी कहीं ना कहीं चढ़ी होगी। और आजकल ऑनलाइन जमाना, गुलशन रोड के नाम से ऑनलाइन तहसील में जाकर भी नकल निकलवाओ और उसमें ये देखो कि गुलशन रोड के नाम पर जमीन कितने बीघे। जब 70 बीघे जमीन उसने चकबंदी के एसोसिएट ने हमें दे दी, तो हमारे पास जमीन कितनी? इन्होंने तो 150 बीघे घटा दी। इसने जो 6 महीने पहले, 1 साल भर पहले एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि गुलशन रोड पर 217 बीघे जमीन है। उससे पहले इन्होंने कहा था 117 बीघे जमीन है। अब ये कह रहा है 70 बीघे जमीन आएगी। अभी थोड़ा और टाइम लगा, थोड़ा और घटेगा भी ये। अभी ये और नीचे पाओगा, ये थोड़े दिनों में जीरो पाओगा। आप सब मेरा केवल इतना कहना, 70 बीघे जमीन के एक तो एविडेंस ले लो, इससे आप मीडिया ट्रायल ये कर लो। इसने ये बात सही कही, मुख्यमंत्री के भी यहाँ गया, ये डीएम के भी यहाँ गया, एसडीएम के यहाँ भी गया, इसने जांच भी करा। इसने प्रार्थना पत्र दिया था कि गुलशन रोड को चकबंदी विभाग के द्वारा जमीन दे दी गई 100-125 बीघे। उसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एक टीम गठित करी थी। यह बात इसने सच बताई। उसमें इसने ये भी बताया कि तहसीलदार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उसमें जांच करे, जांच में रिपोर्ट दी। ये भी आपके बीच में कल कहा। तो वह जांच रिपोर्ट जब दी, तो वह जांच रिपोर्ट कहाँ? वह जांच रिपोर्ट आपके सामने क्यों नहीं रखी गई? क्या है उस जांच रिपोर्ट में? जब जांच होली, इस बात को तो खुद मान रहा है कि जांच हुई, मैंने जांच कराई, जांच बिठाई थी गुलशन रोड के खिलाफ, जांच हुई। जांच के बाद रिपोर्ट भी मान रहा है, बयान में रिपोर्ट आई। वह रिपोर्ट आपको क्यों नहीं दिखाई इसने? वह रिपोर्ट यह रही, यह है वह रिपोर्ट। इसकी कॉपी आपको दूंगा मैं। ये जांच रिपोर्ट यहाँ है, यहाँ ये है जांच रिपोर्ट वह जो इसने जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में जो निकल कर आया, ये कॉपी में आपको दूंगा। अगर मुख्यमंत्री और डीएम और एसडीएम की जांच कमेटी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, ये कह रहा है कि एसडीएम ने और तहसीलदार ने यह मानना है हाँ जी अवैध जमीन दी गई और कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा कोई अधिकारी जिले में या प्रदेश में, देश में आज कोई है कि जांच रिपोर्ट के बाद कोई आ जा कि इसने गलत जमीन दे दी गई, उसके बाद कार्रवाई ना करे? या जांच रिपोर्ट आप पढ़ लियो और इससे लियो, पहले तो इससे रिपोर्ट लियो, जांच लियो वह, और ये देखियो उसमें कहाँ लिखा है एसडीएम ने और कहाँ मानना है एसडीएम ने कि इसमें गलत तरीके से गुलशन रोड को जमीन दे दी गई। राकेश टिकैत ने इस 1.5 साल पहले एक चिट्ठी जारी कर प्रेस वार्ता कर भारतीय किसान यूनियन से इसका कोई लेना देना, डीएम एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी कि अगर ये भारतीय किसान यूनियन को बदनाम कर कोई काम भारतीय किसान यूनियन के नाम पर गलत करता पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा। उस चिट्ठी के बाद से शुरू हो गया।
उस चिट्ठी से पहले ना तो कोई जमीन का भ्रष्टाचार हुआ था, ना कोई चकबंदी विभाग कर रहा था, ना किसी गुलशन रोड पर 200 बीघे जमीन थी, ना 70 बीघे जमीन थी। उस चिट्ठी के बाद इसका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। भारतीय किसान यूनियन के चौधरी राकेश टिकैत ने कार्रवाई आपने करवाई थी? वो उसका इसका उसमें ये कहना कि वह कार्रवाई विजय शास्त्री ने गुलशन रोड ने मेरे खिलाफ करवाई, मुझे भारतीय किसान यूनियन से बेदखल करा दिया। तो उस कार्रवाई के बाद इसे लगातार तरह तरह के भ्रष्टाचार नजर आ रहे। इसे ये नहीं पता लग रहा, इनने सब पर आरोप लगा दिया कि कोई हरिद्वार में कोई ईमानदार नहीं, सब चकबंदी में कानूगो पटवारी तहसीलदार सबके सब भ्रष्टाचारी। बात पुराना है, आपने पहले भी आरोप लगाए थे, ये तो किसान ही नहीं है, इस तरह के जमीन ही नहीं है। इसका मेरा विवाद काफी पुराना चला रहा और करीबन 15 साल से इसका हमारा विवाद चल रहा है। हमारी इसकी निजी दुश्मनी, अपनी निजी दुश्मनी में ये तरह तरह के आरोप लगा रहा है। और मैं ये कह रहा कि उन आरोपों की जांच करी जा, जो कमेटी इसने बिठवाई थी, जो जांच हुई थी, उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक आप करो। दूसरा मेरा कहना कि चकबंदी की भ्रष्टाचार तो दिखाई देगा, इसे वो तो नहीं दिखाई दिया। वीरेंद्र नोटियाल से इसके क्या संबंध है? डॉक्टर वीरेंद्र नोटियाल जो 4 दिन पहले पुलिस ने जेल भेजा, इसके उसके क्या संबंध थे? कितने फर्जी मेडिकल इसने उससे बनवाए, कितने बेगुनाह लोग इसने जेल भिजवाए, उसके उसके संबंध भी तो बताओ। इससे उसके क्या संबंध है डॉक्टर नोटियाल? इसके डॉक्टर नोटियाल के जितने भी विवेचकों ने 2.5 साल में 3 साल में मुकदमे की विवेचना करी, कितनों के पास नहीं है गया? पूछ लो, कुछ विवेचक तो रुड़की में मौजूद हैं। आपको आप एक जिम्मेदार संगठन मैं बता रहा हूँ, स्कूल एकम सीएमओ से मिले थे, इसके बाद हम सीएमएस कंसल से मिले थे, और स्कूल एकम देहरादून भी गए थे, और माननीय उत्तराखंड सरकार के डीजीपी महोदय से मिले थे, और एसएसपी हरिद्वार से मिले थे, रावत जी से जो पहले एसएसपी गए, कि ये डॉक्टर इस तरीके से फर्जी मेडिकल बना रहा है। और उसी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने जांच का कौन रहे थे? जांच नोटियाल डॉक्टर बना रहा था। बनवा कौन रहा? बनवा तो ये रहे थे पद्म रोड जैसे लोग, अपने भाई का मेडिकल फर्जी बनवाया था, उस पर देखो निकलवाया का, अपने भाई का फर्जी मेडिकल बनवाया था उस पर 307 का। ये सब लोग इसमें सम्मिलित थे। ये आज बोखलाया हुआ, ये केवल अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी में ये हम बदनाम करके अपने आप को नेता बनना चाह रहा है। चकबंदी विभाग पर दबाव बना रखा है लगातार। ये कम से कम 10 से 15 फाइलें ऐसी जिन्हें एसओसी पर दबाव बनाया, ये अपने पक्ष में, अपने लोगों के नेता है या नहीं है, बस इतना भाई मेरा ये कहना ये तो तय करेगा यहाँ का प्रशासन और यहाँ की जनता। किसान नेता है नहीं है, पर मेरा केवल एक कहना, यहाँ के जितने तमाम किसान नेता, चाहे विजय शास्त्री रहा हो, चाहे संजय चौधरी हो, चाहे रवि चौधरी हो, चाहे गुलशन रोड हो, चाहे अन्य कोई भी किसान नेता हो, सब के सब खेती किसानों से जुड़े हुए परिवार हैं। ये एकमात्र ऐसा किसान नेता जिसके पास मात्र 5 बीघे जमीन का किसान है। ये गन्ना ये नहीं बेचता, धान ये नहीं बेचता, गेहूं इसके यहाँ नहीं होता, और इसके यहाँ पर बोलेरो खड़ी है, बोलेरो में ड्राइवर बैठ कर इसे लेकर चलता है। तो कहाँ तो तेल का खर्चा आ रहा है, और कहाँ से इसकी बोलेरो घूम रही। लोग 100 बीघे की 50 बीघे खेती करने के बाद भी गाड़ी घर खड़ी करके मोटरसाइकिल से घूम रहे, और ये 5 बीघा किसान लगातार बोलेरो में चल रहा है। कहाँ से 5 बीघे के किसान के पास 10 लाख की बोलेरो खरीदने के लिए पैसे आए, और कहाँ से तेल डलवाने के लिए पैसे आए? तो इन सभी बातों पर जांच करके इस बात का समाज को सबको पता क्या ये कर रहा है, क्या ये कर रहा है। ये जातिगत दुश्मनी, इसकी व्यक्तिगत वाला 5 बीघे वाला किसान नहीं होता। 5 बीघे वाला किसान हो, पर 5 बीघे वाला किसान रोज 2000 का पेट्रोल या तेल नहीं फूक सकता। तो चलिए, साफ तौर पे जो आरोप लगे थे, गुलशन रोड ने अपने ऊपर से नकारे हैं। साफ तौर पे कहा है कि जो ऊपर इनके ऊपर आरोप लगाए हैं पदम सिंह रोड ने, वो झूठे हैं, और जो कह रहे हैं कि जांच की बात, वो जांच रिपोर्ट भी उन्होंने मीडिया को दी है। साफ तौर पे कहा है कि 5 बीघे जमीन वाला कभी किसान होता जरूर है, लेकिन इस तरह की बोलेरो गाड़ी लेकर इस तरह के ऐशो हवाइश नहीं करता।